हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। नमस्कार स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट यूनिट पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों, साझेदारी के मूल तत्व इस वर्ष ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में ये पहली यूनिट है, क्योंकि इसके पहले वाली जो यूनिट है अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन, उसको कोर्स से सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया है और इसलिए हमारी इस वर्ष की जो पहली यूनिट है वह है साझेदारी के मूल तत्व। बच्चों, साझेदारी के मूल तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट खाता यदि होता है तो वह है लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। आप सभी को मालूम ही, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता हम क्यों बनाते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता साझेदारों के बीच में लाभ के वितरण के लिए बनाया जाता है। अब अलग अलग तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अभी मैं आप लोगों को लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जब परीक्षा ली गई थी, उन परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इस पहली यूनिट से वो बता रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 2022, 2021 और 2020 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको हल करवाया था। क्योंकि क्या होता है कि हमें यदि मालूम हो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, है ना। आज हम 2018 और इसके पहले वाले वर्ष में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप सभी का वेलकम है चौहान एकेडमी खंडवा में। बच्चों, यदि आप नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कि आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, आज हम कल तक मैंने आप लोगों को 2020 तक बता दिया था। अब 2018 आ गया, आप बोलेंगे सर 2019 कहाँ गया। तो कल भी मैंने बता दिया था कि 2019 में केवल 2 क्वेश्चन थे और वो भी थ्योरी के थे, उसमें अकाउंटेंट नहीं पूछा गया था, इसलिए 2019 है ही नहीं। 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो देख लेते हम। देखिए, 2018 में ये क्वेश्चन आया था हमारा, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, ये 2 पार्टनर हैं और उनकी पूंजी है 1 जनवरी 2017 को 25,000 और 20,000। उन्हें पूंजी पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है, पहली बात। और उनके आहरणों पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। फिर है ए ने 1 जुलाई 2017 को फर्म को 10,000 रुपए का ऋण दिया, कितने परसेंट दर पर? 6% वार्षिक दर पर। इसी प्रकार से जो बी है वो 5,000 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है, मतलब वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। उनके आहरण पर ब्याज 600 रुपए और 500 रुपए लगाया गया। तो जिस प्रश्न में आहरण की दर भी दी गई हो और आहरण पर ब्याज की राशि भी दी गई हो, मतलब आहरण पर ब्याज किस दर से लगाया जाएगा, जैसे यह दिया है कि उनके आहरणों पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा और नीचे की लाइन में दे दिया गया कि उनके आहरण पर ब्याज ये है। तो इस कंडीशन में आपको आहरण पर ब्याज की गणना करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में जो ब्याज निकाल कर उन्होंने दिया है, गणना करके जो दिया है, आपको वही ब्याज लिखना है। क्लियर? 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ उपरोक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपए था। वर्ष 2017 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2018 में जो प्रश्न आया था, इसको हम यदि करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। बच्चों, ये वाले क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक चीजें भी आ गई है ना। बहुत सारी जितने भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं 22 से लगा करके अभी तक, इनमें सारी चीजें आ गई, बेसिक भी आ गई, कठिन चीजें भी आ गई, सब
हर एक टाइप का क्वेश्चन उसके अंदर आ गया। जिन बच्चों ने शुरू से वीडियोस देखे होंगे मेरी क्लास के, वो बच्चों को तो ये बहुत आसान लग रहे होंगे कि हाँ सर बहुत आसान है, और जो बच्चा पहली बार यदि इनको देख रहा होगा उसके लिए भी आसान है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ठीक, क्लियर दिख रहा है। चलिए, इसके बाद भी पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप सभी को मालूम है, क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। शेष लाया गया, किसका शेष लेकर आए हम, नेट प्रॉफिट। वर्ष के दौरान फर्म के द्वारा जो शुद्ध लाभ कमाया गया वो हम लेकर आएंगे। कितना लाभ कमाया गया फर्म के द्वारा, 25,000 रुपए का। ठीक, साथ में हमें एक और चीज मालूम है, यदि आहरण दिए गए हो, मतलब आहरण पर ब्याज दिया गया हो, तो वो भी लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में ही आता है, क्योंकि ये फर्म के लिए आय है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, ठीक है। ए के आहरण पर ब्याज 600 और बी के आहरण पर ब्याज 500, टोटल हो गया 1100। भाई ये फर्म की इनकम है ये, और इसलिए क्रेडिट में आएगी। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को उनकी पूंजी पर ब्याज देना है। कितने परसेंट ब्याज देना है, 8%। ठीक है, तो ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 25,000, और 25,000 का 8%, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो, कितना हो गया, 2,000 रुपए। और बी की पूंजी है 20,000, और 20,000 का 8%, 8 दूनी 1600, 2,000 और 1,600 रुपए। ठीक है, ये हमने लिख दिया 2,000 और 1,600, ये हो गया 3,600 रुपए। अब ए ने फर्म को ऋण दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया है, ए ने। ए के ऋण पर ब्याज हमें देना है। ए ने फर्म को कितना ऋण दिया है, 10,000 रुपए का ऋण दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, 10,000 का लोन दिया है, कितने परसेंट ब्याज पर, 6% ब्याज पर। लेकिन 6% वार्षिक है, और उसने ये लोन कब दिया, 1 जुलाई 2017 को दिया, और हम खाते बना रहे 31 दिसंबर 2017 को। 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये 6% तो 12 महीने की है, तो हमें तो 6 महीने का निकालना है। तो 10,000 गुणित 6 गुणित 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5 6 30। ऋण पर ब्याज कितना आ गया,
300 रुपये आ गया, ये लिख दिया। इसके बाद सैलरी टू बी, बी को वेतन दिया जाता है प्रश्न के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये, यहाँ लिख दिया हमने बी का वेतन। ठीक, इतनी सारी चीजें आ गई। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। अब हम इसका लाभ निकालेंगे, बचा हुआ लाभ, और वो साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देंगे। अब शेष निकालने का तरीका मालूम है हमें। शेष निकालने का तरीका क्या है? शेष निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल लगाया जाता है। तो हम करते हैं सबसे पहले क्रेडिट पक्ष का टोटल 25 और 1100, 26,100। फिर हम लगाते हैं डेबिट साइड का टोटल 5 और 3 8,900। ठीक है, बड़ा पक्ष कौन सा है? क्रेडिट पक्ष है, 26,100, ये दोनों साइड में आ जाएगा। ठीक, अब ये 26,100 में से 8,900 घटा दो, 11 में से 9 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 17,200। 17,200 किधर लिखेंगे? जिधर कम था। कम किधर था? डेबिट में, 17,200। अब ये 17,200 क्या आया? ये आया प्रॉफिट। शुद्ध लाभ में से पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन देने के बाद जो लाभ बचा, अब उस लाभ को साझेदारों में बांटना है। तो मेन हमारा काम क्या है? हम कौन सा खाता बना रहे हैं? लाभ हानि वितरण खाता। मतलब वर्ष के दौरान फर्म जो लाभ कमाती है उस लाभ का वितरण करना है। तो वितरण करने के पहले उनके पूंजी पर ब्याज, वेतन, ऋण पर ब्याज देने के बाद जो लाभ बचता है वो लाभ को अब हमें बांटना है। तो बांटने के लिए उनके बीच में जो समझौता हुआ है, समझौता मतलब उनके बीच में लाभ बांटने का जो रेशो जो तय हुआ है, क्या तय है इसमें? ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। अब इस प्रश्न के अंदर कहीं पर भी लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? जब प्रश्न के अंदर लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया गया हो या उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, ऐसी कंडीशन में हम उनके बीच में लाभ हानि कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब समान अनुपात में। तो ये लाभ जो है ये कहाँ चला जाता है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो लाभ हम बांटने वाले हैं किसको? ए और बी को। ए और बी को 17,200 मतलब 8,500 और 8,600, 8,600 और 8,600, ये हो गया 17,200। ये दोनों के पूंजी खातों में चला जाएगा। ये लाभ का विभाजन हमने कर दिया। क्लियर? यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सरल था। आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन और लाभ का विभाजन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 2017 में। 2017 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था? देखिए, ये सभी बोर्ड परीक्षा फाइनल में आए हुए सारे प्रश्न है। ये है ना, फाइनल एग्जाम जो बोर्ड परीक्षा की जो फाइनल एग्जाम होती है कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी की, उसका ये उसके पेपर हैं। ये उसमें जो आए हुए प्रश्न है पहले यूनिट के। देखिए, इसमें 2017 में क्या दिया है? ए, बी और सी साझेदार हैं, 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। अन्य साझेदारों ने, देखिए, अन्य साझेदारों ने सी को आश्वासन दिया। तो यहां तो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो अन्य साझेदारों ने सी को आश्वासन दिया। तो यहां पर यदि सी को आश्वासन दिया जा रहा है तो अन्य साझेदार कौन हुआ? अन्य साझेदार मतलब ए और बी। यहाँ और कोई तो साझेदार है ही नहीं। मतलब ए और बी ने मिलकर सी को एक गारंटी दी
कि उसे कम से कम 14,400 रुपए का लाभ अवश्य मिलेगा। 14,400 रुपए का लाभ अवश्य मिलेगा। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 68,400 रुपए है। ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं, है ना। आप मेरे पुराने वीडियो मतलब इसी साल के जो 12th अकाउंटेंसी 2022-23 जो सेशन का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट के ये जो वीडियो देखेंगे तो इनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी आईएमपी क्वेश्चन ही मैं लेकर आया था और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। इसके बाद और देखते हैं 2016 में राजेश, 2016 में क्या आया था, राजेश, सुनील और तरुण, ये 3 पार्टनर हैं, राजेश, सुनील और तरुण, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 1/2, 1/4 और 1/4। अब अभी तक तो हमें रेशो कैसा मिल रहा था, अभी तक रेशो हमें अनुपात में मिल रहा था, लेकिन यहां पर तो हमें बटे में मिल रहा है 1/2, 1/4, 1/4। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे। अभी उनकी पूंजी 12,000, 8,000 और 6,000 रुपए है, कोई समस्या नहीं। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। तरुण 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है और सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। भाई तरुण को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है, दे देंगे, लेकिन सुनील को कुल बिक्री का 1% कमीशन दिया जाता है, तो कुल बिक्री कहाँ है, कुल विक्रय हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते। वर्ष 11 का लाभ समायोजन के पूर्व 11,500 रुपए था। वर्ष के दौरान फर्म ने कितना लाभ कमाया, 11,500। कुल विक्रय 1,40,000 रुपए था, ये आ गया। सुनील की प्रॉब्लम हल हो गई। सुनील को कुल विक्रय का 1% देना है, तो कुल विक्रय 1,40,000 का 1%, 14,000 उसका कमीशन निकल आया। तरुण का वेतन तो निकाल के दे दिया है। आहरण 4,000 और 5,600 रुपए और 6,000 रुपए थे, जिन पर 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए ब्याज हुआ। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में आहरण पर ब्याज की दर भी दी गई हो और साथ में आहरण पर ब्याज कितना कितना लगाया गया है वो भी निकाल कर उन्होंने दे दिया हो। ऐसी कंडीशन में आपको गणना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उसमें जो आहरण पर ब्याज उन्होंने निकाल कर दिया है वो हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, लाभ हानि वितरण खाता बनाइए। हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाना है। इसमें जितनी भी शर्तें दी गई है वो सारी शर्तें हम पालन करेंगे, उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग हम लाभ हानि वितरण खाता बनाएंगे। इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो उसको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 2011। भाई कई बच्चों को लग रहा है सर इंग्लिश में करा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप जो व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, ये सभी इंग्लिश में ही रहता है। वहाँ हमें इंग्लिश नहीं आती फिर भी हम इंग्लिश चला लेते हैं। और ये तो
हमारा क्या है, हमारी शिक्षा एजुकेशन है, तो इंग्लिश के माध्यम से समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना। आप यदि हिंदी में करते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको जब आगे जाओगे 12वीं के बाद तो आपको 100% अंग्रेजी में ही मिलने वाला है। आप हिंदी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलने वाली। और अकाउंट इंग्लिश में बनाना ज़्यादा आसान होता है, ईजी होता है। इसलिए मेरी आप लोगों को राय है, जो हिंदी में करने वाले बच्चे उनके लिए, कि आप इंग्लिश में करिए। तो मैं आपको एकदम थ्रो इंग्लिश का नहीं बोल रहा हूँ, आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में क्वेश्चन आंसर याद करिए, सब कुछ हिंदी में करिए। लेकिन जो अकाउंट बनाने का काम होता है, यहाँ पर जो गणना है वो भी आप हिंदी में करिए, कैलकुलेशन जो करते हैं ना वो भी हिंदी में करिए, लेकिन जो अकाउंट बनाते हैं वो आप इंग्लिश में बनाइए। भाई केवल नाम लिखना रहता है ना, और ये अकाउंट में वो आइटम्स को लिखना होता है। कई बच्चों को समस्या रहती है कि सर उसका ट्रांसलेशन, तो भैया बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है ना। जहाँ समस्या है आप उसको दोनों साइड से देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर है पर्टिकुलर, और ये सभी बच्चों के लिए है ना। आजकल क्या है, एनसीईआरटी और सीबीएसई, ये सभी का सिलेबस एक जैसा हो गया है, और ऑल ओवर इंडिया हर एक बोर्ड में सब सेम है। ये कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो हर एक बच्चा इसको पढ़ सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है। यहाँ तक कि आप जब 12वीं के बाद में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET की एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इन्हीं में से 12वीं के सिलेबस में से पूछा जाता है। तो इसका एक डीपली नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चा क्या सोचता है कि मैं हल्का हल्का पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ, तो बिल्कुल पास हो सकते हो बेटा, लेकिन आप लोगों को गहरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष लाया गया, कितना लाभ है वर्ष के दौरान, फर्म ने कितना लाभ कमाया, 11,500 का। साथ में मैंने बताया था यदि आहरण पर ब्याज दिया गया हो तो हमें लिखना है राजेश, सुनील, तरुण, राजेश, सुनील और तरुण। कितना आहरण पर ब्याज है, 80, 100, 120, 80, 100, 120, 200 और ये 300। ठीक है, ये हो गया आहरण पर ब्याज। अब हम देंगे पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राजेश, सुनील और तरुण। इनकी पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। कितने परसेंट ब्याज है भैया, आप 5% है, तो राजेश की पूंजी है 12,000, और 12,000 का 5%, 12 पंजे 60, मतलब 600। के बाद सुनील की पूंजी कितनी है, 8,000, 8,000 का 5%, 8 पंजे 40, 400। और तरुण की पूंजी है 6,000, 6,000 का 5%, 6 पंजे 300, 600, 400 और 300 यहाँ लिख दिया हमने, 600, 400 और 300, ये हो गया 1,300। अब क्या करना है हमें, तरुण को 3,000 रुपये वेतन देना है, जो भी देना है वो सब डेबिट में, सैलरी टू तरुण। ठीक, तरुण को वेतन दे दिया। अब सुनील को कमीशन देना है 1%, कमीशन टू सुनील। कैसे निकालेंगे, प्रश्न में दिया है कुल विक्रय का 1%। कुल विक्रय कितना दिया है, 1,40,000,
1,40,000 का 1%। 1,40,000 गुणित 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब कितना बचा? 1400 रुपये। कमीशन कितना आ गया उसका? 1400 रुपये आ गया। फिर बस क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप बैलेंस निकालो। अभी मैंने बताया था बैलेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को जोड़िए, जो पक्ष बड़ा होगा वो अमाउंट दोनों साइड में लगा दीजिए। 11,800 क्रेडिट पक्ष है, 11,800। डेबिट पक्ष कितना है? 3, 4, 5,700। ठीक है, तो 11,800 और 11,800 घटाओ इसको। 11 में से 5 गया, 6,100। जिधर कम अमाउंट था वहां लिख दिया हमने 6,100। ये क्या आया? ये आया प्रॉफिट, जिसके बांटने के लिए हम ये खाता बना रहे थे। इस लाभ को अब हमें बांटना है। इस लाभ को हमें बांटना है किसमें? राजेश में, सुनील में और तरुण में। तो लाभ का विभाजन करने के लिए प्रश्न के अंदर लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया होगा। राजेश, सुनील और तरुण, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है? 1/2, 1/4 और 1/4। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा अनुपात है? भिन्न में दे दिया। इसका एलसीएम ले लो, 2, 4, 4 का 4 आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4। कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 2:1:1। आप जो चाह रहे थे कि सर इस टाइप से होना चाहिए, तो इस टाइप से हो गया। कुल भाग कितने थे? 4, 2, 3 और 4। राजेश को 2 मिल रहा है, सुनील को 1 मिल रहा है, तरुण को 1 मिल रहा है। अब बांट दो। राजेश के हिस्से में 6,100 गुणित 2/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 3,050। सुनील 6,100 गुणित 1/4, तो 1,525 रुपये। और तरुण 6,100 गुणित 1/4, मतलब 1,525 रुपये। 3,050, 1,525 और 1,525। ठीक है, ये हो गया लाभ का विभाजन उनके बीच में। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें भी लाभ लाया, शुद्ध लाभ लाया गया, आहरण पर ब्याज लिखा गया। आहरण पर ब्याज लिखना है, यहाँ पर आहरण नहीं लिखना है, आहरण पर ब्याज लिखना है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभ जो बचा उस लाभ को हमने बांट दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। हम कहाँ आ गए? 2016 में आ गए। अब 2015 का देख लेते हैं। 2015 में क्या दिया है? गीता बबीता आ गई। ठीक, 2015 देख लो, ध्यान से देख लो भैया, क्योंकि हम जो सवाल कर रहे हैं ना, ये बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सवाल कर रहे हैं।
इतने सवाल भी आप यदि जितने मैं 2022 से लगा करके इधर आपको करवाते जा रहा हूँ, इनकी भी आपने फुल प्रैक्टिस कर ली, इनका तरीका समझ लिया, तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। इस यूनिट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे ही हम, है ना। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत तैयारी करवाई थी ऑब्जेक्टिव की, वीडियोस आप पिछले देख सकते हो। फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब थ्योरी है, उसके लिए आप चौहान एकेडमी खंडवा ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से आप PDF 100 रुपये में ले सकते हो। केवल 100 रुपये में पूरे 12th अकाउंटेंसी की क्वेश्चन आंसर थ्योरी वाले आपको मिल जाएंगे। और जो अकाउंट है वो तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ एवरी डे। अभी जब तक चुनाव है तब तक मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। जैसे चुनाव हो जाएगा उसके बाद में हमारी लाइव क्लास एवरी डे लगने वाली है, तो उस समय हम लाइव भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया था देख लेते। सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 13 को उनकी पूंजी 60 और 50 हजार रुपये है। उन्हें पूंजी पर 7.5% ब्याज दिया जाता है। सीता ने 1 जुलाई को 16 हजार रुपये का फर्म को ऋण दिया। गीता 8 हजार रुपये वार्षिक वेतन पाने की अधिकारी है। 31 दिसंबर को उक्त समायोजन के पूर्व लाभ कितना था? 18 हजार रुपये का लाभ था। हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाना है। लाभ हानि वितरण खाता वेरी सिंपल है। जो शुद्ध लाभ है उसमें से पूंजी पर ब्याज निकाल दो, ऋण पर ब्याज निकाल दो, वेतन दे दो, और जो बचेगा लाभ उसको यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिख रहा है, मतलब लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा वो नहीं दिखाया है। तो हम उन दोनों में, सीता और गीता में बराबर बराबर बांट देंगे। कुछ बातें अंडरस्टूड होती है वो हमें याद रखना है। जब प्रश्न में लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लाभ हानि बराबर बराबर बांटना है। जब आहरण पर ब्याज की दर भी दी हो, आहरण भी दिया मतलब आहरण पर ब्याज निकाल कर दे दिया हो, तो उस समय आहरण पर ब्याज जो नीचे निकाल कर दिया है वो लिख दो, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये सवाल भी कर लेते हैं। इतने सारे सवाल तो कर ही रहे हैं। अब मैं यदि बोल दूं कि चलो मैंने पहले आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो जो नए बच्चे हैं बोले सर हमको आप करवा के बताइए, करके बताइए। ठीक है भाई, जितना हम करने वाले हैं उतना वो कम है, लेकिन सबसे बढ़िया है खुद करना। मैं करवा दूंगा लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन, इसके PDF आपको उसी में मिल जाएंगे। ऐप के ऊपर ही आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। जो बच्चा वो लेगा उसको उसका PDF मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने ना जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है इस वर्ष का 2022-23 का, वो भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है। कई बच्चों ने देखा भी है और कई बच्चों के कमेंट्स भी आए, बोले सर ये गवर्नमेंट बार बार चेंज कर देती है, तो क्या यही ब्लूप्रिंट हमेशा रहेगा? लास्ट ईयर की स्थिति आप लोगों को मालूम होगी, है ना। शायद आप 11th में हो। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो ब्लूप्रिंट है लास्ट में, मतलब जब दिसंबर जनवरी में आया था, पहले आया फिर बाद में बदला गया। तो क्या होता है, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ता है, बच्चों की स्थिति के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसके अनुसार डिसीजन लेना होता है। और इसलिए उस समय 1-2 बार चेंज करना पड़ा, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जुलाई में ही आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है। तो अब आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक सीधे रास्ते से चलना है कि हाँ इसी रास्ते से चलना। और बाद में यदि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करती है, तो यदि आप थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई आप मोटे नहीं हो जाएंगे या पतले नहीं हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो हमारे एक स्टडी का हिस्सा ही है भाई। आपने यदि मान लो जैसे मैंने अभी 1 जून से आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया है ना, जो बच्चों ने पढ़ा होगा,
तो बच्चों को लग रहा होगा कि यार मेरी मेहनत व्यर्थ चलेगी। अरे जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो व्यर्थ नहीं है, वो जिंदगी में आपका एक हिस्सा बन गया है, वो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो जो भी हम सीख रहे हैं वो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। यदि वो बात में हट भी जाती है तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, फॉर द ईयर एंडिंग कब है? 2013, 2003, 3 आएगा, 2013 ही कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। मैंने जो ब्लूप्रिंट का एक वीडियो बनाया है, आप उसको बिल्कुल देखिए कि हमें क्या पढ़ना है ना, इस पहले यूनिट से क्या आएगा, और मैं उसके अनुसार ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना, इतने क्वेश्चन करने के बाद में याद हो गया होगा। यहाँ लेकर आएंगे नेट प्रॉफिट, कितना है वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ कमाया गया? 18,000 रुपये। ठीक, इसमें से हमें पूंजी पर ब्याज देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीता और गीता, ठीक। सीता और गीता की पूंजी कितनी है? सीता की पूंजी है 60,000 रुपये। अब 7.5%, है ना, प्रश्न में ऐसा मिलाएगा आपको, जो ब्याज की दर है वो मिलेगी 7.5% ऐसी। इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको यदि आपको भिन्न में बदलना होगा तो 2×14 और एक 15/2। अब यहाँ कैसे लिखोगे? 15×100 × 2, ठीक है। ये उसके लिखने का आसान तरीका हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 15 तिया 4500 आ गया। गीता की पूंजी कितनी है? 50,000 गुणित 15/100 गुणित 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितनी बार कट गया? 250 बार कट गया, ठीक है। 15 का गुणा करेंगे, 15 शून्य शून्य, 15×5 75, 15×2 30 और 7 37, 4500 और 3750, 4500 और 3750, 4, 3, 7, 8,250 रुपये। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब हमें क्या करना है? सीता ने फर्म को ऋण दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सीता के ऋण पर ब्याज निकालना है। सीता ने कितना ऋण दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म को दिया है उसने 16,000 रुपये का ब्याज। अब इसमें ब्याज पर दर नहीं दी गई है, ये भी अंडरस्टूड रहती है। जब ब्याज की दर नहीं दी गई हो, ऋण पर ब्याज की दर, तो कितने प्रतिशत से लगाया जाता है? 6% से, ठीक। अब ये भी देखना है कि उसने कब लोन दिया है, उतने महीने का ही ब्याज देना है। 1 जुलाई को दिया, 31 दिसंबर को हम वर्ष की समाप्ति कर रहे हैं, तो 6 महीने हुआ, मतलब 12 में से केवल 6 महीने का ही हमें देना है, तो 6/12 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 6×2 = 12, 2×8 = 16, 80 × 6, 8×6 = 48, 480 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। फिर गीता 8,000 रुपये वेतन पाने की अधिकारी है, तो सैलरी टू गीता, 8,000 रुपये उसको वार्षिक वेतन दिया जाता है।
बस अब आप इसको टोटल कर लो। जैसे मैंने बताया था, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लेंगे, फिर बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ मिल जाएगा। इधर कितना आया, 18,000। डेबिट कितना है, 8 और 8 16,000, 730, 16,730। इसका मतलब 18,000 ही बड़ी रकम है, दोनों साइड लिख दो। इसमें से घटाया हमने, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 1270 रुपये आया। जिधर कम था, डेबिट कम था, वहां लिख दिया 1270 प्रॉफिट। ये क्या कहलाया, ये प्रॉफिट। इसको बांटना है हमें सीता और गीता में। किस रेशो में बांटना है, यहाँ कोई रेशो नहीं दिया गया तो बराबर बराबर बांट दो। 635 रुपये और 635, 1270 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 2015। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन ही आए हैं परीक्षाओं में, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन ऐसे नहीं आए हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। चलिए 2014 का देख लेते हैं। 15 के बाद आ गए हम 14 में। राम श्याम कृष्ण 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी 28,800, 19,200, 14,400 है, ये तो परिचित है। साझेदारों की पूंजी 6% ब्याज दिया जाता है। कृष्णा को 7200 वेतन मिलता है, श्याम को सकल विक्रय का 3% कमीशन मिलता है और फर्म का लाभ 37,600 रुपये है। सकल विक्रय 3,36,000, आरन पर ब्याज 192, 240, 288। ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, है ना। जब मैंने इस चैप्टर को करवाया है तो इसके करीब 10 वीडियो बने हुए हैं इस चैप्टर के। ये तो मैं आपको लास्ट 2022 से 22, 20, 21, 19, 18, 17 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चन करा रहा हूँ। जबकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो वो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है और ये मैंने करवा चुका हूँ। आप लोग वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए 2013, ठीक है 2013 देख लेते हैं। ये है हमारे लिए नया प्रश्न जो हमने अभी तक मतलब इस टाइप का तो कर चुके हैं, नया भी नहीं बोलेंगे इसको हम। 2013, ठीक। 2013, रेशु, कृष्णा और अकबर एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि वितरण करने का अनुपात समान है। अब देखिए यहां पर ये चीज अंडरस्टूड आ गई, समान है मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 1, 1 और 1। ये उनका लाभ विभाजन का अनुपात हो गया बराबर। उनकी पूंजी है 5,000, 3,000 और 2,000। वर्ष के अंतिम खाते तैयार करने के बाद, वर्ष के अंतिम खाते तैयार करने के बाद ज्ञात हुआ कि साझेदारों की पूंजी पर 6% ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया है। ब्याज देना था लेकिन नहीं दिया गया, जबकि संलेख में इसका उल्लेख है। तो चिट्ठा बदलने के बजाय एक समायोजन प्रविष्टि कर ली जाए। हम इस प्रकार का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, है ना। कैसे करना है चलो देख लेते हैं उसको। इसमें का क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जब 3 पार्टनर है, ठीक है भैया 3 पार्टनर है तो एडजस्टमेंट टेबल, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले तो आएगा पार्टनर्स नेम, साझेदार का नाम। उसके बाद आएगा पेड, पेड मतलब उसको अभी तक क्या भुगतान हो चुका है। पेबल,
क्या भुगतान होना था, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, अब हम ये लाइनों को यहाँ तक मिला देते हैं कि हम थोड़े से बाहर जा रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल क्लियर दिख रहा है। चलिए, सबसे पहले तो आएगा पार्टनर, उसके बाद आएगा पेड, उसके बाद आएगा पेबल, और फिर आएगा डेबिट, और फिर आएगा क्रेडिट। नंबर 1 कौन है, रेशु, रेशु। नंबर 2 है कृष्णा, और नंबर 3 है अकबर। ठीक, और 4 नंबर पे हम डाल देंगे टोटल। अब सबसे पहले तो ये निकालो कि उनको पूंजी पर ब्याज कितना देना था। रेशु की पूंजी कितनी है, 5,000, और 5,000 पे 6% से ब्याज देना था। कितना हो गया भैया, उसको 300 रुपये ब्याज मिलना था। इतना मिलना था, एबल मतलब इतना पाने के योग्य था। कृष्णा 3,000 का 6%, पीछे 18। कृष्णा 180 रुपये पाने के योग्य था, एबल मतलब इतना पाने योग्य था। और है अकबर, अकबर की पूंजी है 2,000, और उसका 6% कितना हो गया, 120 रुपये। वो इतना पाने के एबल था। टोटल कितना हो गया भैया, 3, 4, 5 और 600 रुपये। ये 600 रुपये का जो पूंजी पर ब्याज आपने नहीं दिया तो फिर कहाँ गया भाई, लाभ में से पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो लाभ बचता है वो हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। जब आपने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया मतलब ये 600 रुपये भी लाभ में जुड़ा रहा और वो उनके लाभ हानि अनुपात में बट गया। इसका मतलब कि उनका लाभ हानि अनुपात समान, मतलब 600 रुपये उनके बीच में बराबर बराबर बट गया, 200, 200 और 200 पेड हो गया, उनके पूंजी खातों में ये चला गया। अब आप खातों को चेंज नहीं कर सकते, 200 200 चला गया। रेशु को 200 रुपए खाते में चला गया, लेकिन उसको मिलना था कितना, 300 रुपए मिलना था। उसके साथ अन्याय हो गया, 100 रुपए कम मिला। अब आप क्या करोगे, 100 रुपए उसके खाते में क्रेडिट करोगे। कृष्णा को 200 रुपए उसके खाते में चला गया, जबकि जाना था कितना, 180 रुपए, मतलब उसको 20 रुपए ज्यादा मिल गया। तो ज्यादा चला गया उसके खाते में से, तो 20 रुपए उसके खाते से निकाल लो, डेबिट कर लो। अकबर के खाते में 200 चला गया, जबकि कितना मिलना था उसको, 120 रुपए ही मिलना था, मतलब 80 रुपए उसको भी ज्यादा मिल गया, तो 80 रुपए उसके खाते से भी निकाल लो। तो कृष्णा और अकबर का खाता डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 20 और 80, 100 रुपए से। और रेशु का खाता 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। हो गया, समायोजन प्रविष्टि हो गई, कर लो। अब हम यहाँ पर एक जनरल प्रविष्टि करने वाले हैं। ठीक, जैसे प्रश्न में दिया गया है वैसे हमें यहाँ एक जनरल प्रविष्टि करना है। जनरल प्रविष्टि करने के लिए आप उसका फॉर्मेट बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है, मज़ा आएगा।
कि कोई भी चीज़ यदि फॉर्मेट में रहती है तो अच्छा लगता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं और यूनिफॉर्म में जाते हैं तो अच्छा लगता है। आप यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे, फटी हुई जींस पहनकर चले जाओगे तो वो भले ही से ब्रांडेड है लेकिन है तो फटी हुई ना। चलिए, एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या करना है, वर्ष के अंत में एक, प्रारंभ में एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। जर्नल का फॉर्मेट मालूम ही बनाना है। यदि आपको 90 से ऊपर नंबर लाना है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, क्लियर दिख रहा है। डेबिट कौन हो रहा है, कृष्णा और अकबर। यहाँ लिखो, कृष्णा डेबिट, अकबर डेबिट टू रेशु 20, 80 और 100। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के लिए एडजस्टमेंट एंट्री। ये हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी था ये तो, ऐसा लग रहा था कि कठिन है, लेकिन जब हम करने जाएंगे तो वो हमें आसान हो जाएगा, है ना। आपको एक टेबल बनाना है और टेबल के आधार पे आपको एक जर्नल एंट्री करना है, समायोजन प्रविष्टि जिसको बोलते हैं। चलिए, 2013 हो गया। 2012 मतलब बहुत पीछे चले गए हम, 10 साल पीछे चले गए कि 10 साल पहले कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब 10 साल पहले कैसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी तो 2022 है, हम 2012 का देख रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर, 5-3-2 उनका लाभ हानि अनुपात। ए ने सी को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि उसे कम से कम लाभ कितना मिलेगा, 22,500 रुपए से कम लाभ नहीं मिलेगा। मतलब पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देने के बाद उसे कम से कम 22,500 रुपए का लाभ अवश्य मिलेगा। तीनों की पूंजी दी गई है और वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ वो भी दिया गया, 1,19,250 रुपए। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। पहले जो क्लासेस हैं उन क्लास में आप ढूंढना, इसी साल की इसी महीने की, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल 100% मैं ये करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 2012 से लगाकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। इसका मतलब 22 है ना, कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन आप तैयारी कर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज हमारी ये यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।